आपको भी थकावट महसूस होती है बहुत ज़्यादा, या जब आप हल्का सा काम करते हैं तो दिल करता है बस लेट जाएं और कोई इसके अलावा काम ना करे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फ़ौरन सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा काम करेंगे चिड़चिड़ाहट होना शुरू हो जाएगी। क्या आपको भी ये सब होता है? इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आयशा इफ्तिखार, मैं माहिर ग़ज़ाइयत हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगी कि क्या आप थकावट अगर आपको है तो आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं और क्या चीज़ें खाएं तो आप थकावट से दूर रह सकते हैं। थकावट का अमल एक बहुत आम अमल है जो हर एक को हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको थकावट हो सकती है, आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम की तरफ निशानदही करती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। अगर सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपको कोई मर्ज़ होगा जो आपको पता नहीं है कि आपको क्या मर्ज़ है। दूसरी चीज़, आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे, आपका सोने का जो रूटीन है, सोने की रूटीन वो सही नहीं है। मतलब आप रात को जल्दी लेट सो रहे हैं और रात सुबह लेट उठ रहे हैं। पानी का इस्तेमाल, पानी अगर आप कम इस्तेमाल करें तो भी आपको थकावट महसूस होगी। आज हम बात करेंगे कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कोशिश करें कि आप अपनी टेस्ट जो हर साल ब्लड टेस्ट होते हैं, खून के टेस्ट होते हैं, उनको आप लाजमी कराएं ताकि आपको पता हो कि आपको अगर कोई मर्ज़ है तो पहले टाइम से पकड़ा जाए और उसकी आप ट्रीटमेंट करा सकें। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं कराते, जो बचते हैं टेस्ट ना कराने की वजह से, और उसकी वजह से जब उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर या माहिर ग़ज़ाइयत कोई कुछ नहीं कर सकता। कोशिश करें बैक वक्त आप अपने टेस्ट कराएं और जानिए कि आपकी बॉडी में क्या मसला चल रहा है और उसको हल करें। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की वो था कि खुराक अगर आप सही नहीं खाते तो ऑटोमेटिकली आपको थकावट, आप शिकार हो जाएंगे उसके। पहला सवाल ये उठता है कि क्या खाना खाना चाहिए जिससे आपको मसला ना हो या थकावट से आप बच सकें। मुतवाज़न ग़ज़ा खाएं। मुतवाज़न ग़ज़ा क्या होती है? आपकी रोटी, चावल, दाल, चिकन, आपकी अंडे, सब्ज़ियाँ, फल, जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी खुराक में शामिल करें और रोज़ शामिल करें। रोटी अगर आप खा रहे हैं तो एक आधी रोटी रोज़ खाएं। कोशिश करें एक वक्त पे रोटी चबा चबा के खाएं, खाना आराम से खाएं, तहम्मुल से खाएं, उसके बीच में और कोई काम ना करें। रोटी के वक्त सिर्फ रोटी खाया करें, चबा के खाएं। बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाने से परहेज़ करें। कभी कभार महीने में एक बार अगर आपने बाज़ारी खाना खा भी लिया तो प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर आप रोज़ का बाज़ारी खाना खा रहे हैं, रोज़ की मुरगन ग़ज़ाएँ खा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम करेगा। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। खाना स्किप ना करें। ये ना हो कि आपने सुबह का नाश्ता किया ही नहीं, दोपहर का खाना खा लिया, रात का खाना फिर लेट खाया। आप वक्त पे अगर खाना खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वरना कोशिश करें अगर आप लेट खाना खाएंगे, लेट खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाएंगे तो भी आपको मसला पड़ सकता है। जो तीसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों से बात डिस्कस की वो ये थी कि अगर आप पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं ज़्यादा करते तो मसला होता है। पानी आजकल जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थकावट वैसे ही बहुत रहती है गर्मी की वजह से, तो कोशिश करें पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। अगर आपसे पानी नहीं ज़्यादा पिया जाता तो आप नींबू पानी इस्तेमाल कर लें, आप अंदर जो तुकमलंगा वगैरह होता है वो इस्तेमाल कर लें, चीनी और नमक वाला थोड़ा पानी इस्तेमाल कर लें। वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो अंदर की पानी की कमी है, किल्लत है, वो थोड़ी कम हो सके। और आखिरी चीज़ ये कि आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फलों और सब्जियों में कुदरती पानी ज़्यादा होता है तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत मुरगन ग़ज़ाएँ खाना आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाएँ खाना। तो कोशिश करें कि आप मुतवाज़न ग़ज़ा खाएँ, चबा के खाना खाएँ और आराम से खाना खाएँ। ये चीज़ें करेंगी। और आखिरी चीज़, एक्सरसाइज, वर्जिश। बहुत से पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अगर पतले होते हैं तो हमें लगता है कि हमें वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। WHO कहता है कि हर इंसान को अगर वो हेल्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसको 30 मिनट हर हफ्ते 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। 150 मिनट वर्जिश के बन जाते हैं ये। तो आप लाजमी हल्की फुल्की चहलकदमी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आपकी जिस्म को, आपके मसल्स को आदत हो कि आप
थोड़ी एक्टिविटी करें। अगर नहीं एक्टिविटी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और आखिरी पॉइंट जो मैंने आप लोगों से बात की, सोने की औकात बहुत ज़रूरी है। वक्त पे सोया करें, वक्त पे उठा करें, ताकि आप फ्रेश फील करें। अगर आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, अगर लेट सोएंगे, नींद और ज़रूरी, अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कितनी घंटे की नींद होनी चाहिए, तो मैं सब जवाब हमेशा ये देती हूँ कि क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। अगर आप 10 घंटे भी सो रहे हो और आप उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं, उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम करेगा आपको। तो कोशिश करें आपकी नींद डीप स्लीप होनी चाहिए, गहरी नींद में सोएं। कोशिश करें कि राइट लेफ्ट मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें जब सोने के वक्त हो आपका, ताकि आपका ब्रेन उससे एक्टिव रहता है, स्लीप सही तरीके से, नींद सही तरीके से नहीं आती है आपको। तो कोशिश करें कि आप जो है वो वक्त पे सोएं, 9-10 बजे सो जाएं और सुबह फजर के वक्त आप उठ के जो भी आपके ज़रूरी काम होते हैं, औकात होते वक्त जो भी काम होता है आपका, आप वो करके फ़ारिग हो जाएं, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल बेहतर करें। अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे तो आपको थकावट ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें, इसको कमेंट करें। अगर आपको कोई और वीडियो जाननी हो, पूछनी हो हमसे, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। Take care. Allah Hafiz. Stay healthy and stay blessed.